हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सी अरिथमेटिक क्वेश्चन करेंगे सी प्लस प्लस की यूज़ से। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल कोड में फाइल बना लेते हैं। तो फाइल का नाम रखते हैं हम टू.cpp, क्योंकि ये सी प्लस प्लस का फाइल है। तो अब हम यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आईओस्ट्रीम लिखते हैं। आईओस्ट्रीम हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। अब हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इतना तो हर एक सी प्लस प्लस कोड में लिखना ज़रूरी होता है। अब हम लिखेंगे इंट मेन। ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा सी प्लस प्लस कोड स्टार्ट होता है। तो आज हम कुछ बेसिक सी प्लस प्लस के ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया। तो इन सब में क्या होता है, हमें दो नंबर चाहिए होता है, उसका एडिशन हम करते हैं। दो नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इन सब में क्या होता है, हमें दो नंबर चाहिए होता है। और ये दो नंबर तो हम यूज़र से हम लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल लेते हैं। और वेरिएबल क्या होता है कि हम यूज़र से जो हम डाटा लेते हैं वो हम एक वेरिएबल नाम होता है जिसे हम स्टोर करवा देते हैं। और हमें अगर कभी भी उस नंबर का यूज़ करना होता है तो हम उस वेरिएबल से ले लेते हैं वो नंबर। तो हम वेरिएबल बनाते हैं इंट। और यहाँ पे इंट डिफाइन कर रहा है जो वेरिएबल जो है वो किस टाइप का, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है। तो हम यहाँ पे तीन वेरिएबल बना लेते हैं, ए, बी और सी। हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल इसलिए बनाया कि ए और बी में तो हम दो नंबर ले लेंगे, और सी में हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जो ए और बी का जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करके जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो हम सी आउट करवाते हैं इंटर वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे इंटर वैल्यू ऑफ ए, तो हमारे डिस्प्ले पे प्रिंट होके आ जाएगा इंटर वैल्यू ऑफ ए। अब सी इन करवा देते हैं, यूज़र इनपुट देगा और ये कहाँ स्टोर होगा, ए वेरिएबल में जो हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं ए। यहाँ पे ये जाके स्टोर हो जाएगा। फिर हम बी के लिए भी सेम करते हैं, सी आउट करवाते हैं इंटर वैल्यू ऑफ बी और सी इन बी। अब यहाँ पे जो भी यूज़र इनपुट करेंगे वो बी नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या है, इंट है। वो इंट टाइप का डेटा टाइप है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पे सी जो वेरिएबल है इसमें कौन सा वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा, ए प्लस बी का सम। जो भी हमारा ए और बी रहेगा उसको जोड़ के जो भी वैल्यू आएगा वो सी में जाके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दे देंगे सी, सी वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे हमारा सी जो है वो रिटर्न हो जाएगा, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न जीरो। इसको कर देंगे सेव और यहाँ से रन। तो यहाँ पे आ गया इंटर वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू 65 डाल दिया हमने और बी का 90। तो हमारे हमारे पास आ गया ए प्लस बी का वैल्यू 155, 90 प्लस 65। तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि वो अच्छा लगे। एज अ बीइंग कोडर हमारा कोड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो कि हम आसानी से समझ सके, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। तो आज के इस वीडियो में हम कमेंट के बारे में भी जानेंगे, कमेंट क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो ये पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है, ये तो हमारा एडिशन का हो गया। ऐसे ही फिर हमारा सब्ट्रैक्शन का भी होगा, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी होगा। तो हम यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते फिर पेस्ट कर देंगे।
तो कमेंट का बात करते हैं। तो कमेंट का यूज़ हम करते हैं हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी तो बस हमारे पास ये छोटा सा कोड है, तो हम समझ जाएंगे जो हाँ, बस इस इतना ही है, इसमें हमें ये काम करना है, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा ये काम करेगा। पर जब हम किसी बड़े कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे तो हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स लाइन होते हैं और इससे भी ज़्यादा भी होते हैं, तो वहाँ पे हम कमेंट्स का यूज़ होता है और कमेंट्स का यूज़ वहाँ होता है ताकि वहाँ पे किसी भी कोडर को आसानी से पता चल जाए जो किस लाइन में क्या किया गया है या फिर कौन सा लाइन का काम क्या है। तो इसीलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो कंपाइलर के द्वारा रन नहीं होता। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख देंगे सम, तो हमारा कोडर इसको रन नहीं करेगा और ये डिस्प्ले पर प्रिंट नहीं होगा। डिस्प्ले पे बस जो भी हम डिजायर आउटपुट चाहते हैं वो आएगा बस। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे। तो हमने तो कोड को कॉपी कर रखा था, हम इस टोटल को कमेंट आउट कर देते हैं। हमारे ये टोटल कमेंट में बन गया, अब ये रन नहीं होगा। अब सेम हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही होगा सारा कुछ। वैल्यू दे देंगे 55 35। तो यहाँ पे हमारा आ गया वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 20। ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन का कोड। लिख देंगे सब्ट्रैक्शन, इसको सम की जगह लिख देते हैं एडिशन। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी होता है। मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे कि आप देखे होंगे हमने यहाँ पे ए प्लस बी को हमने कमेंट आउट कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन का ही ब्लॉक रन हुआ था। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी था बस प्लस की जगह पे एस्ट्रिक्स दे देंगे, जिसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर सेव करेंगे और यहाँ से रन। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मांगेगा, तो हम सपोज करते हैं 4 और 3। तो 4 से 12 यहाँ पे आ गया, और ऊपर का ये दो कोड बिल्कुल भी रन नहीं हुआ क्योंकि इसे हमने कमेंट आउट कर दिया था। अब करेंगे हम डिवीजन। डिवीजन इसके लिए बस यहीं पे चेंज होगा और ये डिवाइड कर देगा। सॉरी, पी, इसको कर देंगे कमेंट आउट। नहीं तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। इसको करेंगे सेव और यहाँ से कोड को रन करना। तो इसका दर्ज 60 और ये 3, यहाँ पे आ गया 20। सर यहाँ पे बी होगा, डिवाइड होगा बी, यहाँ पे बी आ जाएगी। फिर से रन कर लेते हैं। 77 70 आ गया। तो हमने देखा है कैसे हम कोई दो वैल्यू लेते हो उसके साथ हम वैसे ही कॉपरेशन करते हैं, फिर ऐसे ही धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते जाएंगे और भी कॉम्प्लेक्स कोड आते जाएंगे। अभी तो हमने बेसिक्स कोड ही देखा। अगर चाहते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू ले और हमारे एडिशन भी हो जाए, सब्ट्रैक्शन भी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, डिवीजन भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और भी वेरिएबल ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने सी लिया था, तो हम डी ले लेंगे, डी, ई, एफ, तो सी इसके लिए हो जाएगा, डी इसके लिए, ई और एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, एफ, और यहाँ सी की जगह एफ कर देंगे।
यहाँ हो जाएगा डी। और यहाँ तो पहले से सी है। नीचे इसको कर देंगे कमेंट आउट में, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम इस कोड में क्या होगा, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर एडिशन के लिए कोड में यहाँ पे पहले लेगा इंटर वैल्यू ऑफ ए ले लेगा, बी लेगा सी, सी ए प्लस बी, फिर सी आउट कर देगा वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, और फिर सी में जो वैल्यू स्टोर हुआ, सी में क्या स्टोर हुआ, ए प्लस बी का वैल्यू। फिर नीचे जाएगा, क्योंकि कमेंट तो ये रीड करता ही नहीं है, फिर नीचे जाएगा तो डी, डी में क्या स्टोर है, ए माइनस बी का, और फिर यहाँ पे डी में जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे जाएगा, फिर ई में जाएगा, ई में सेम ऑपरेशन करेगा, फिर एफ में जाएगा, फिर ऐसे ही करेगा। तो इसको करते हैं सेव, और यहाँ से करते हैं रन। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मांग गया, तो हम दे देते 80 और फिर 45 इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ ए प्लस बी 125। तो ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, तो इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो हम सबके बाद में लिख देते हैं ENDL, ताकि वो ऑर्गेनाइज वे में लगे। एज अ विंग कोडर हमें ये कोशिश करना चाहिए जो हमारा कोड ऑर्गेनाइज रहे, अच्छा रहे, देखने में अच्छा लगे और बेटर काम करे। सेम सेम वैल्यू देके देखते हैं 80 और 45। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए प्लस बी 125, ए माइनस बी 35 होगा, ए इंटू बी 3600, फिर वैल्यू ऑफ ए 1। वन यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्लोट रहता, फ्लोट में अगर हम एफ को लेते तो यहाँ पे हमें पॉइंट में वैल्यू देगा, लेकिन 45 डिवाइड बाई 80 तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन इंटीजर क्या करता है, वो सिर्फ 1 लेता है, अगर फ्लोट रहता तो वो पॉइंट में वैल्यू देता। तो इसीलिए यहाँ पे 1 आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, जो बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कमेंट। तो आज के टॉपिक में हमने ये सब कवर किया। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। तो आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे हमारे वीडियो देखते रहिए। कुछ टॉपिक्स जो आपको लगे हाँ ये बताना चाहिए था, ये छूट गया, तो वो बताइए, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करें, जो भी आपके डॉट्स हो वो हम देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।